नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज मैं बात करूंगी शिक्षा जगत से जुड़े उन लोगों की जिनका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान है। समझ तो गए ही होंगे आप, और अगर नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ शिक्षा मित्रों की। जी हाँ, शिक्षा मित्र। कभी सुना होगा आपने कि 10,000 रुपए में गुजारा करना अब मुश्किल हो रहा है। ये आवाज थी हमारे प्रदेश के उन शिक्षा मित्रों की जो लगातार अपनी मानदेय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और सरकार से ये अपील कर रहे थे कि भाई कोई तो इनकी बातें सुन ले। 10,000 रुपए में अब घर का गुजारा करना या घर खर्च चलाना, या मैं यूं कह लूं कि अपने बच्चों को एजुकेशन देना, जो कि खुद दूसरे के बच्चों को शिक्षा दे रहे हो और अपने ही बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ पाए जा रहे थे, ऐसा इन शिक्षा मित्रों का कहना था। 10,000 रुपए में गुजारा करना अब मुश्किल होता जा रहा था। ये आवाज थी हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की। फिलहाल आज तारीख है 11 मार्च। कह सकती हूँ कि शिक्षा मित्रों के लिए आज एक उम्मीद से भरा दिन है। आज उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दे रही है। 9 मार्च के दिन कमेटी की मुहर लग गई। प्रस्ताव आज जाना है शासन तक और तारीख थी 11 मार्च, जो कि आज है। फिलहाल शिक्षा मित्रों में काफी सारी उम्मीदें हैं, काफी उम्मीदों से बंधे हैं ये शिक्षा मित्र की उन्हें कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। उनकी होली जो है इस बार फीकी नहीं जाएगी, ऐसी उम्मीद है हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आखिर क्या कुछ उम्मीदें हैं शिक्षा मित्रों की, प्रस्ताव में क्या है और क्या कुछ बड़ा तोहफा दे सकती है प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को। तो आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर टेलीफोनिक वार्ता पे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा। तो शिव कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अटल टीवी में। सर, 11 मार्च है आज, मित्रों का प्रस्ताव आज शासन तक जाना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए अंजलि जी, आपके अटल टीवी के माध्यम से सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को अवगत कराना है जी कि बहुप्रतीक्षित और अपेक्षित प्रस्ताव जो था उस पे जो कमेटी थी उसकी मुहर लग गई है जी और सर्वसम्मति से कमेटी ने प्रस्ताव में निर्णित कर लिया है और उसको माननीय श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ कल जाना है। मतलब जो है आज जाएगा 11 तारीख में जी। और प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी और मंत्री जी से फिर मुख्यमंत्री जी को चला जाएगा। अब देखना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद स्नेह शिक्षा मित्रों पर बना रहे जी। और उनकी कृपा बनेगी तो निश्चित रूप से जो प्रस्ताव गया है वो स्वीकृत होगा और स्वीकृत होने के बाद शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली होगी। तो शिव कुमार जी, क्या कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं शिक्षा मित्र? क्या कुछ उपहार मिल सकता है प्रदेश की सरकार से शिक्षा मित्रों को? देखिए, सरकार के पाले में गेंद चली गई है। अधिकारियों और शिक्षा मित्र संगठन के प्रतिनिधियों या हम लोगों ने जितना भी संभव था उतना प्रयास किया, मेहनत किया और उस संघर्ष के बाद शिक्षा मित्रों के पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का संघर्ष अतुलनीय था और अब वो संघर्ष के बाद समन्वय स्थापित करते हुए अधिकारियों के माध्यम से जितनी बात अब तक संगठन द्वारा बताई गई निश्चित रूप से समय संपन्न हुआ। प्रस्ताव जा रहा है तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा तो शिक्षा मित्रों का चेहरा खुशी से झूमेगा, ये हमें उम्मीद है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा बनी रहे, ये निवेदन है परमपिता परमेश्वर से। जी, 10,000 रुपए में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, ऐसा कहना था हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का। लेकिन आज जो है, आज की बात करूं, 11 मार्च है, शासन तक प्रस्ताव जाना है। कह सकती हूं कि उम्मीदें शिक्षा मित्रों को सरकार से बहुत सारी है, पर आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या सच में सरकार की तरफ से सिर्फ मानदेय संबंधी या कोई अन्य तोहफा भी शिक्षा मित्रों को प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा सकता है? अंजलि जी, जैसे हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते तो मेरा अपना एकदम फंडा साफ होता है कि मैंने जो प्रपोजल रखा सरकार के समक्ष उसमें स्थायीकरण की बात रखी जी और तमाम समस्याओं के निदान की बात रखी। हमें लगता है कि समस्या का निदान भी होगा और अब सरकार क्या करेगी ये सरकार का व्यू है, हमारा व्यू नहीं है। सरकार कुछ भी कर सकती है तो सरकार का विषय है अंजलि जी। लेकिन सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं? क्या उम्मीदें हैं आपकी जो आप सरकार से चाहते हैं कि आपकी इन उम्मीदों को पूरा किया जाए? सरकार अच्छा करेगी और जो हमारा बहुप्रतीक्षित डिमांड है उसको सरकार पूरा करेगी, यही हमारी अपेक्षा है।
सर, अपने साथियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? 11 मार्च है, आज शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा दिन है, बड़ी कह सकते बेसब्री हैं। से, बहुत बेसब्री से हमारा एक एक साथी, एक एक भाई बहन प्रतीक्षा कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह और आशीर्वाद की मुहर लगे और प्रस्ताव में जो भी गया है वो स्वीकृति हो और हम सबके बीच में आवे, शासनादेश के रूप में प्रणीत हो, उसका लाभ हमको मिले। तो प्रदेश के शिक्षा मित्र साथी जहां अब तक धैर्य बनाए रखे हैं तो निश्चित रूप बनाए रखें और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी का आशीर्वाद इसमें मिलेगा और शिक्षा मित्रों का जीवन खुशहाल होगा। शिव कुमार जी, एक चीज मैंने आपसे पहले भी पूछी थी, मैंने कई बार आपसे पूछी है, पर आपकी तरफ से था कि गोपनीय है। मैंने आपसे पूछा था कि प्रस्ताव में क्या है और आपने हमेशा से कहा कि वो गोपनीय है, उसकी जानकारी नहीं है। प्रस्ताव में जो कुछ भी है अंजलि जी अच्छा है और मैं मानता हूं कि जो शिक्षा मित्रों के लिए हुआ होगा वो अच्छा ही होगा। जब हमारी ट्रेन मान लीजिए कहीं एक जगह जाम थी, अब वो जब ट्रेन दौड़ेगी तो कुछ अच्छा लेकर के ही ना दौड़ेगी जी, तो वो अच्छा ही होगा। इसलिए उस प्रस्ताव के संबंध में कोई चर्चा करना अनुचित होगा और यथोचित जो गया है अगर हो जाता है तो सबका सम्मान सुरक्षित रहेगा। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की होली इस बार फीकी नहीं जाएगी, रंग देखने को मिल सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की परम अनुकंपा के बाद। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। धन्यवाद आपको और अटल टीवी को। तो सुना आपने, ये थे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि प्रस्ताव तो गोपनीय है, प्रस्ताव में जो चीजें हैं वो गोपनीय है, लेकिन शिक्षा मित्रों को काफी सारी उम्मीदें हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, काफी सारी उम्मीदों से बंधे हुए हैं, काफी सारी उम्मीदों से भरे हुए हैं ये शिक्षा मित्र कि इन्हें प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार काफी बड़ा तोहफा दे सकती है और इनके जीवन में खुशहाली वापस आ सकती है।